दूसरा समुल्लास भाग 2 ज्योतिष शास्त्र और जन्म पत्र। इन धूर्तों की भांति ग्रह रूप ज्योतिषियों के पास जाकर कोई पूछे कि महाराज इसको क्या है, तो वे कहते हैं इस पर सूर्यादि क्रूर ग्रह चढ़े हैं। माता पिता को चाहिए कि बालकों को समझा दें कि सूर्यादि कोई क्रूर ग्रह नहीं है। जैसे ये पृथ्वी जड़ है, वैसे ही सूर्यादि लोक हैं। क्या ये चेतन है जो क्रोधित होकर दुख और शांत होकर सुख दे सके? सुख दुख तो पुण्य और पाप का फल है, ग्रहों का नहीं। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है और जन्म पत्र निष्फल है, तो उसका उत्तर यह है कि ज्योतिष शास्त्र में जो अंक बीज रेखा गणित की विद्या है वह तो सत्य है, परंतु फल की लीला वाला ज्योतिष झूठा है। इस फलित ज्योतिष के आधार पर बने जन्म पत्र का नाम शोक पत्र ही है, क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है, परंतु वो आनंद तभी तक होता है जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल न सुन लिया जाए। यदि माता पिता धनवान हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बनाकर जब पुरोहित सुनाने को आता है, तब बालक के माता पिता ज्योतिषी जी के सामने बैठकर कहते हैं इसका जन्म पत्र अच्छा तो है। ज्योतिषी कहता है जो है सो सुना देता हूँ। इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान होता है। जिस सभा में जा बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राजमानी होगा। इत्यादि बातें सुनकर माता पिता आदि कहते हैं वाह वाह ज्योतिषा जी आप बहुत अच्छे हैं। ज्योतिषी समझता है कि इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होगा। तब वह कहता है ये ग्रह तो ठीक है, परंतु ये ग्रह क्रूर है, अर्थात अमुक अमुक ग्रह के योग से 8 वर्ष की अवस्था में इसका मृत्यु योग है। यह सुनकर माता पिता पुत्र जन्म के आनंद को छोड़कर शोक सागर में डूबकर ज्योतिषी जी कहते हैं महाराज अब हम क्या करें? तब ज्योतिषी जी कहते हैं उपाय करो, दान करो, ग्रह के मंत्रों का जाप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को दान करो, तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जाएंगे। अनुमान शब्द इसलिए है कि यदि मर जाए तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो यत्न किया और तुमने कराया, परंतु उसके कर्म ही ऐसे थे। यदि बच जाए तो कहते हैं कि देखो हमारे मंत्र देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है कि तुम्हारे लड़के को बचा लिया। यहाँ यह होना चाहिए कि यदि इनके पूजा पाठ से कुछ न हो तो दुगुने तिगुने रुपए उन धूर्तों से लेने चाहिए, और बच जाए तो भी ले लेने चाहिए, क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं, वैसे गृहस्थ भी कहे कि यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है, तुम्हारे करने से नहीं। मारण मोहन मंत्र तंत्र। मारण मोहन उच्चाटन मंत्र तंत्र यंत्र शीतला आदि ये सब भी ढोंग है। बाल्यावस्था से ही संतानों के हृदय में यह बात डाल दें कि मारण मोहन रसायन और वशीकरण आदि की बातें महापामरपन की बातें हैं। बालकों को समझा दे कि यदि कोई कहे कि जो हम मंत्र पढ़ डोरा या मंत्र यंत्र बना देवें तो परमेश्वर देवता
और पीर उस मंत्र तंत्र के प्रभाव से कोई विघ्न नहीं होने देते। उनको यही उत्तर देना चाहिए कि क्या तुम परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं, तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं, और क्या तुम स्वयं मृत्यु से बच सकोगे? ऐसा उत्तर देने पर वे कुछ नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहाँ हमारे दाल नहीं गलेगी।